फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना बेस्ट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आई हूँ एक और न्यू वीडियो आप सभी के लिए लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डाउट्स। हाँ जी, मैं आपके आज डाउट्स लूँगी। जो भी आपको डाउट या फिर आपके मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जब आप अपना ड्यू का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं, तो चलिए हम उन डाउट्स को डिस्कस करते हैं और आपकी चिंता को दूर करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट जो डाउट है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से, और काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया था इस बारे में। तो वो डाउट है हमारा सेल्फ अटेस्टेड को लेके। ये बच्चों के लिए काफ़ी नई चीज़ है, बिकॉज क्लास 12th में आके इस चीज़ को आप फर्स्ट टाइम ही फेस करते हो, मुझे पता है। तो बच्चों के मन में डाउट ये आता है कि हमने अपना फॉर्म फिल किया ड्यू का, तो हमने उसमें ना सेल्फ अटेस्टेड नहीं करा, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या हमको एडमिशन नहीं मिलेगा? तो देखो, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये एक बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक है जिसको ड्यू इग्नोर कर देता है। बट अगर आपको कहा गया है कि सेल्फ अटेस्ट करना है तो आपको वो करना चाहिए, बिकॉज़ आपको उनकी भी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना ड्यू की। उनने अपनी गाइडलाइंस निकाल लिखी है, और किसी की गाइडलाइंस को फॉलो करना उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारी गाइडलाइंस बच्चे फॉलो कर रहे हैं। बट अगर आप करना भूल गए हो किसी भी रीज़न से, सो डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हमने अपनी फर्स्ट क्वेरी को सॉल्व कर दिया है। अब हम मूव करेंगे अपनी सेकंड क्वेरी की तरफ। मेरे मन में एक डाउट और था कि जब हम अपना ड्यू का फॉर्म फिल कर रहे थे मेरिट बेस से, तो हमारे पास अपना कोर्स चूज़ करने का ऑप्शन नहीं आया। लाइक किसी बच्चे को बीए प्रोग्राम करना है, किसी को बीएससी करनी है, किसी को बीए ऑनर्स करनी है, तो उसका ऑप्शन नहीं आया। तो इससे कैसे पता लगेगा कि हमको जौन से कोर्स में अप्लाई करना है, कॉलेज को कैसे पता लगेगा कि हमको तो ये कोर्स करना था? तो हमसे तो ऑप्शन पूछा ही नहीं गया। तो देखो, अभी जब आप ड्यू का फॉर्म फिल करते हो तो उस समय आपके कोर्स का ऑप्शन नहीं आता मेरिट बेस में। एंट्रेंस में तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कोर्स करना है, बट मेरिट बेस में आपका ऑप्शन नहीं आता। बट जब आपकी कट ऑफ्स आएगी, फिर आप जब कॉलेज की कट ऑफ को मैच करोगे, देखोगे कहाँ से आपकी मैच कर रही है, कौन से कोर्स से आपकी कट ऑफ मैच कर रही है, तो आप उन सभी कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हो। देखो, अगर इससे 3 साल पहले ये हुआ करता था ड्यू में कि आपने एक किसी स्पेसिफाई कोर्स को ही उसमें टिक कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपने चूज़ कर रखा है बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, और फिर आपने उसमें अप्लाई कर दिया बीकॉम ऑनर्स के लिए। अब जो आपकी कट ऑफ है वो मैच नहीं हो रही बीकॉम ऑनर्स के लिए, लेकिन जो आपकी कट ऑफ है वो मैच हो रही है बीकॉम के लिए। सिंपल जो होता है आपका बीकॉम प्रोग्राम के लिए मैच हो रही है, तो आप तो फिर उसके एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि आपने तो उसमें टिक कर चुके हो। तो ये इसलिए निकाला गया कि एक बच्चा फॉर्म फिल करने के बाद बहुत से कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। चलिए, अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन और थर्ड डाउट को क्लियर करते हैं। अब इसमें कई बच्चों ने ये पूछा था कि जो हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो क्या हम दिल्ली गवर्नमेंट का ही हो सकता है, या फिर क्या हम दिल्ली गवर्नमेंट वाला अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट को अटैच कर सकते हैं जब हम अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में? तो इसका आंसर है नहीं। आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के ही द्वारा इशू किया गया होना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, आपको सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अपना उस सर्टिफिकेट को इशू करवाना पड़ेगा। तो ये होप करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। ये है कि जो स्टूडेंट्स गैप ईयर के होते हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जब वो अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो देखो, आप लोगों के भी डॉक्यूमेंट्स सारे वही हैं जो सिंपल स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं, यानी कि जो जो हम सब बच्चे फिल करते हैं, कॉमन जो होते हैं, आपको डॉक्यूमेंट सारे वही चाहिए। आपके लिए कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपको कुछ भी नहीं लगाना, जो होता है आपको सिर्फ वही लगाना है। और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको इशू करवा देती है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है। चलिए, हम अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका सेंट स्टीफन कॉलेज है उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है, और उसका जो फॉर्म है वो आपको अलग से फिल होता है, क्योंकि वो क्रिश्चियंस के ही मेनली उनको कॉलेज कहा जाता है। तो कई बच्चों ने पूछा था कि अगर उनको एडमिशन लेना है सेंट स्टीफन कॉलेज में एंड जीसस एंड मैरी कॉलेज में, तो क्या उनको क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है येस। आपको वहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका वहाँ पे एडमिशन हो पाएगा।
चलिए हम अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक काफ़ी मेन और काफ़ी डिमांडेड क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसमें ये है कि इफ़ एन एप्लीकेंट्स हैज़ गिवन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिस ईयर, हाउ टू अपलोड द मार्कशीट वर्ड टू फिल इन रिजल्ट स्टेटस। यानी कि अगर किसी बच्चे ने इस ईयर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करा हुआ है और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम तो भी आपके चल रहे हैं, उनका रिज़ल्ट तो भी आया नहीं है, और अभी आपकी 2 to 3 डेज़ में आपकी ड्यू रजिस्ट्रेशन की जो डेट है अप्लाई करने की वो एंड भी हो जाएगी। तो वो बच्चे कैसे अप्लाई करेंगे, बिकॉज विदाउट मार्क्स तो एडमिशन नहीं हो सकता ना आपका। तो इसका आंसर ये है कि ऐसे बच्चों को अपना बोर्ड का रोल नंबर 2020 का उसमें फिल करना है, और जो आपका रिज़ल्ट स्टेटस का कॉलम था ना, जैसे कि एक में लिखा था ना पास, रिज़ल्ट अवेटेड, तो वहाँ पे उनको फिल करना है रिज़ल्ट अवेटेड, यानी कि उनका रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, आने वाला है। तो उस कॉलम को आप सिलेक्ट करके अपना एडमिशन का प्रोसीजर करवा सकते हैं। और जब भी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तब आपको वहाँ पे अपने 12th के मार्क्स एंड अपनी दोनों मार्कशीट यानी कि क्लास 10th एंड क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो उन बच्चों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आप अपना अप्लाई कर सकते हो कॉलेज के लिए। बस आपको अपने यहाँ पे बोर्ड का रोल नंबर करना पड़ेगा मेंशन, एंड आपको अपना जो रिज़ल्ट का स्टेटस है वो रिज़ल्ट अवेटेड में आएगा, पास में नहीं आएगा, रिज़ल्ट अवेटेड में आएगा। तो आपका प्रोसीजर हो जाएगा एडमिशन के लिए। तो ये था इस क्वेरी में। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी लास्ट क्वेरी को। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट डाउट जिसको आप कह सकते हैं, वो ये है कि अगर कोई सिख माइनॉरिटी से अप्लाई कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के एडमिशन के लिए, तो क्या उसको भी कोई सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत है? क्या उसको भी कोई माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा? हाँ, इसका आंसर है हाँ, उसको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका DSGMC, यानी कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। इस कमेटी के द्वारा आपका वो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट आपको एडमिशन प्रोसीजर के ड्यूरिंग आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आज हमने इस सेशन में टोटल 9 क्वेरीज़ को डिस्कस 7 क्वेरीज़ को डिस्कस कर लिया है। अगर आपकी कोई और क्वेरी भी होती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको क्लियर ज़रूर करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल भावना बेस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग क्लास 12 एंड रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए या फिर कोई डाउट है आपको, क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। एंड कीप सपोर्टिंग मी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।